हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान BSTC परीक्षा 2023 इसके लिए हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 5 है वो लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल क्वेश्चन है वो 90 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, आपको बताना है कि आप इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन है सही कर पाते हैं। दोस्तों, यदि आप 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन भी सही करते हैं तो दोस्तों मान लीजिए कि आपकी हिंदी में तैयारी जो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखना और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो दोस्तों, ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। दोस्तों, प्रत्युकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों बताइए, प्रत्युपकार है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग आएगा? तो दोस्तों, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्दों के आरंभ में लग करके उस शब्द में परिवर्तन ला दे। तो दोस्तों बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति उपसर्ग। दोस्तों, यह इस प्रकार से बनेगा, प्रति प्लस उपकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा। तो दोस्तों, जो मुख्य शब्द है इसमें सम उपसर्ग लगाएंगे तो दोस्तों कौन सा शब्द है वो बनेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सम्मुख। दोस्तों, सम उपसर्ग से मुख में लगाने पर सम्मुख शब्द का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा। दोस्तों, समास से क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो दोस्तों, शब्द दे रखा है लंबोदर, इसमें कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। दोस्तों, बहुव्रीहि समास यानी इसका जो विग्रह करेंगे तो दोस्तों लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर। तो दोस्तों, इसका जो बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास की जो परिभाषा है दोस्तों यह होती है कि इसमें दोनों पद प्रदान नहीं होते, अन्य कोई तीसरा पद है वो प्रदान होता है। तो दोस्तों, लंबोदर यानी कि लंबा उदर है जिसका। तो दोस्तों, इसमें लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। तो तीसरा जो शब्द है वो प्रदान हो रहा है गणेश जी, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा। दोस्तों, देवालय में कौन सा समास है? तो दोस्तों, शब्द दे रखा है हमारे पास में देवालय, तो देवालय में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास यानी देव का आलय। दोस्तों, साथ ही आपको यदि संधि पूछी जाए कि देवालय शब्द में कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों इसमें संधि होगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा देव प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों छठा। दोस्तों, सूरज का पर्यायवाची है वो दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे पास में ए, अंशुमाली, बी, आदित्य, सी, भास्कर, डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हैं जो सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां। दोस्तों, दास का समानार्थी है। तो दास शब्द है, इसका जो समानार्थी शब्द है वो दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेवक। दोस्तों, सेवक है ये दास का समानार्थी यानी पर्यायवाची यानी मिलता जुलता शब्द है, दोनों एक जैसे हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आठवां, नैसर्गिक। दोस्तों, नैसर्गिक जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। तो दोस्तों, प्राकृतिक शब्द का विलोम है वो दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों बताइए, नैसर्गिक जिसे प्राकृतिक भी कहा जाता है इसका विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम यानी कि निर्माण करके बनाया हुआ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां। दोस्तों, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो दोस्तों, हमारे पास में है मुहावरा,
ऊंची दुकान फीका पकवान। तो दोस्तों बताइए इस मुहावरे का अर्थ होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है ए पकवान फीका होना, बी बिना लाभ के काम करना, सी आडंबर अधिक वास्तविकता कम, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आडंबर अधिक वास्तविकता कम, यानी कि दिखावा है वो अधिक होता है और उसकी रियलिटी होती है वास्तविकता वो बहुत ही कम होती है। दोस्तों क्लास यदि अच्छी लग रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक करें, और यदि आपको इसी तरह के मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए एग्जाम तक तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर राजस्थान जीके प्लस हिंदी के जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध कराई जाएगी। और दोस्तों आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर है वो सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 10वां, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका जो सही अर्थ है वो दोस्तों कौन सा होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास में ए समय का लाभ उठाना, बी नहाना, सी समुद्र में तैरना, डी पूजा करना। तो दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोना इसका जो सही अर्थ होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 11वां, आधुनिक का विलोम है। तो दोस्तों आधुनिक जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा वो दोस्तों कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां, दोस्तों भोला का विलोम है। भोला जो शब्द है इसका विलोम शब्द होगा वो दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है ए चालाक, बी तेजस्वी, सी बुद्धिमान, डी चंचल। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालाक। दोस्तों भोला शब्द है इसका जो अर्थ होगा विलोम वो होगा चालाक। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, गंगा का पर्यायवाची है। तो दोस्तों गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से हमें बताना है तो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरसरी। दोस्तों सुरसरी है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 14वां, दोस्तों कौन सी कहावत प्रचलित है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी कहावत है वो प्रचलित है। तो ऑप्शन है ए चोर चोर चचेरे भाई, बी चचेरे भाई चोर चोर, सी चोर चोर मौसेरे भाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोर चोर मौसेरे भाई। दोस्तों ये कहावत है ये प्रचलित कहावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, दोस्तों आग में घी डालना इसका जो अर्थ है वो दोस्तों कौन सा होगा। तो बताइए कि आग में घी डालना इसका सही अर्थ है वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास में ए क्रोध में पागल हो जाना, बी क्रोध को और अधिक भड़काना, सी हवन करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोध को और अधिक भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 16वां, दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह है। इनमें से कौन सा चिन्ह है जो पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह जो चिन्ह है यह चिन्ह है जो पूर्ण विराम का चिन्ह है। दोस्तों जो ये चिन्ह है ये हो जाएगा विषम बोधक और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17वां, दोस्तों खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है। तो बताइए खरा खोटा शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। ऑप्शन है ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों खरा खोटा शब्द है इसमें समास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। दोस्तों खरा और खोटा इसका जो विग्रह होगा वो हो जाएगा खरा और खोटा। खरा और खोटा इसका जो विग्रह होगा। दोस्तों जो द्वंद्व समास होता है इसमें बीच में और शब्द होता है या,
अथवा शब्द होता है उसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों खरा और खोटा ये दोनों अलग अलग है। तो दोस्तों इसमें समास होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। दोस्तों विराम चिन्ह लगाने से दोस्तों बताना है विराम चिन्ह लगाने से वाक्य में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में ए भाषा में सुंदरता आती है, बी भाषा में स्पष्टता आती है, सी भाषा के भाव को समझने में सरलता रहती है, डी उक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त सभी। दोस्तों विराम चिन्ह लगाने से भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में स्पष्टता भी आती है, साथ ही दोस्तों भाषा के भाव को समझने में सरलता रहती है। तो ये सभी हैं जो विराम चिन्ह लगाने से अच्छे रहते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। दोस्तों कीर्ति शब्द का सही अर्थ है। तो बताइए कि कीर्ति शब्द है इसका जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20वां। दोस्तों मुंह में राम बगल में छुरी इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों किसके लिए प्रयोग होता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो दोस्तों ऑप्शन है ए ठग के लिए, बी कपटी के लिए, सी शैतान के लिए, डी उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मुंह में राम बगल में छुरी इसका प्रयोग होता है वो होता है कपटी के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो वो मुंह में राम यानी कि जो सामने तो मीठी बातें करता है और बगल में छुरी यानी कि पीठ पीछे बुराइयां करता है। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति है वो छल कपटी होता है। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और आप कमेंट सेशन में है जो ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसी तरह और क्वेश्चंस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको एग्जाम तक रोजाना है जो आपको इसी तरह के मॉक टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 21वां। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो बताइए कि कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है इनमें से। तो ए है भागीरथी, दूसरा भगीरथी, सी भागीरथी, डी भगोरथी। तो दोस्तों इनमें से जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भागीरथी। भागीरथी जो शुद्ध शब्द होता है दोस्तों वो इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। साथियों फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द आएगा। तो ऑप्शन है ए आग, बी होली, सी मल्हार, डी शास्त्रीय संगीत। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होली। दोस्तों जो होली है ये फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए आएगा, क्योंकि जो फाग का संबंध है वो दोस्तों होली त्यौहार से है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 23वां। तो दोस्तों सरल का विलोम है। जो सरल शब्द है इस शब्द का विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन है कठोर, सीधा, कठिन, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सरल का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा कठिन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। दोस्तों अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है वो कौन सा है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही उदाहरण है जो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए धीरे धीरे, बी नीलकमल, सी चौराहा, डी माता पिता। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे। दोस्तों यह उदाहरण है, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है। दोस्तों जो ये होगा नीलकमल ये हो जाएगा
कर्मधारय समास का, और सी होगा ये होगा द्विगु समास का। दोस्तों यहाँ पर पहला जो शब्द है वर्ण है वो दोस्तों संख्यावाचक है इसमें। अगला है वो डी है माता पिता, ये हो जाएगा द्वंद्व समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 25वां, जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द आएगा। तो दोस्तों हमको दे रखा है कि जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो, इसके लिए जो एक वाक्य आएगा, एक शब्द आएगा, वो कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26वां, दोस्तों असुर, इसका जो समानार्थी है वो कौन सा होगा? तो दोस्तों जो असुर शब्द है इसका समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है वो दोस्तों कौन सा होगा? तो ऑप्शन है ए पापी, बी भूत, सी राक्षस, डी पिशाच। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राक्षस। दोस्तों असुर को ही राक्षस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27वां, दोस्तों संधि से क्वेश्चन है कि महेंद्र का संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? तो दोस्तों जो शब्द दे रखा है महेंद्र, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन है ए मही प्लस इंद्र, बी महो प्लस इंद्र, सी महा प्लस इंद्र, और डी उपमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस इंद्र। यह संधि विच्छेद होगा महेंद्र का। दोस्तों इसमें जो संधि है वो दोस्तों होगी गुण संधि। दोस्तों गुण संधि इसमें प्रयोग हुई है। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर है वो सही करते हैं। यदि आप 20 प्लस क्वेश्चन भी सही करते हैं तो मान लीजिए कि आपकी हिंदी में तैयारी है वो जो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों शब्द दे रखा है यद्यपि, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन है ए यदि प्लस अपि, दूसरा है यद प्लस तपि, और सी है यदि प्लस अपि, और डी है यद प्लस अपि। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यदि प्लस अपि। दोस्तों इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा यदि प्लस अपि। इसमें जो दोस्तों संधि होगी वो हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां, वैज्ञानिक शब्द का किस प्रत्यय से बना है? दोस्तों वैज्ञानिक शब्द है ये कौन से प्रत्यय से बना है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो वैज्ञानिक शब्द है इसमें प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन है हमारे पास में ए निक, बी अक, सी इक, डी कै। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, दोस्तों पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों पढ़ाई जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? दोस्तों प्रत्यय हैं वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लग कर के उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो दोस्तों इस शब्द के अंत में लगते हैं। तो पढ़ाई शब्द में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आई प्रत्यय। तो दोस्तों हमारे पास में ये इस सीरीज में टोटल 30 क्वेश्चंस थे। आपको बताना है कि आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर है वो सही दिए हैं। साथ ही दोस्तों क्लास पसंद आए तो दोस्तों क्लास को लाइक करें, और इसी तरह मॉक टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।